दोस्तों ये बात सच है कि अगर आप अपने घर एक लो बोन का जर्मन शेफर्ड लेके आते हैं तो वो पप्पी बड़ा होकर बहुत ही ज्यादा वीक और बहुत ही ज्यादा लो बोन का जर्मन शेफर्ड बनता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने घर एक हैवी बोन का जर्मन शेफर्ड लेके आते हैं तो वो पप्पी बड़ा होकर बहुत ही ज्यादा मोटा तगड़ा और बहुत ही ज्यादा हैवी बोन का जर्मन शेफर्ड बनता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जर्मन शेफर्ड लेने तो जाते हैं लेकिन वो अपने घर एक लो बोन का जर्मन शेफर्ड ले आते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको पता ही नहीं होता कि लो बोन क्या होता है और हैवी बोन क्या होता है। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पहचाने कि जो हमारे सामने जर्मन शेफर्ड का डॉग है वो हैवी बोन है कि वो लो बोन है। तो चलिए दोस्तों जरा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप एक जर्मन शेफर्ड का पप्पी अडॉप्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप कभी भी अंडर एज का पप्पी मत लीजिएगा। अंडर एज मतलब कि पप्पी का एज 30 से 32 दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस एज में पप्पी की सही तरीके से ग्रोथ ही नहीं हो पाती, जिस वजह से आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि वो पप्पी हैवी बोन है कि लो बोन है। और दोस्तों दूसरी बात यह कि इस एज में पप्पी को मदर मिल्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। आप जब भी जर्मन शेफर्ड का पप्पी अडॉप्ट करने के लिए जाइएगा तो आप पप्पी 45 से 50 दिन का ही लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके सामने जर्मन शेफर्ड का पप्पी है वो हैवी बोन है कि लो बोन है। दोस्तों जो पहला तरीका है वो है पप्पी का हेड चेक करने का। दोस्तों जो एक हैवी बोन का पप्पी होता है उसका आप हेड देखेंगे, उसका हेड आगे की तरफ से बहुत ही ज्यादा चौड़ा होगा और बहुत ही ज्यादा हैवी होगा। और जो एक लो बोन का पप्पी होता है, जो एक लो बोन का जर्मन शेफर्ड होता है, उसका आप हेड देखेंगे, उसका हेड आगे की तरफ से निकला हुआ होगा और बहुत ही ज्यादा पतला दुबला होगा। तो जिस पप्पी का हेड बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो और बहुत ही ज्यादा हैवी दिखता हो तो ऐसे पप्पी हैवी बोन कैटेगरी में आते हैं। और जिस पप्पी का हेड आगे की तरफ से निकला हुआ हो और बहुत ही ज्यादा पतला दुबला हो तो ऐसे पप्पी लो बोन कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो है पप्पी का पैर चेक करने का। दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो आप पप्पी अडॉप्ट कर रहे हैं उसका आपको पैर उठाना है और अपनी 3 उंगलियों से उस पप्पी के पैर को चौड़ाई को चेक करना है। और अगर उस पप्पी के पैर की चौड़ाई आपकी 3 उंगली के बराबर हुई तो समझ जाइए कि पप्पी हैवी बोन का पप्पी है। लेकिन दोस्तों अगर उस पप्पी के पैर की चौड़ाई आपके 2 उंगली के बराबर हुई तो समझ जाइए कि वो पप्पी लो बोन का पप्पी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जिस पप्पी के पैर की चौड़ाई इन 3 उंगली बराबर होती है तो ऐसे पप्पी हैवी बोन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दोस्तों जिस पप्पी के पैर की चौड़ाई इन 2 उंगली बराबर होती है वैसे पप्पी दोस्तों लो बोन कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों जो तीसरा तरीका है वो है पप्पी का बॉडी चेक करने का। दोस्तों जो आप पप्पी अडॉप्ट कर रहे हैं आपको उस पप्पी के बॉडी में कहीं भी हड्डियां नहीं दिखनी चाहिए, चाहे वो पैर की हड्डी हो गई, पैर में भी कहीं आपको ज्यादा हड्डियां नहीं दिखनी चाहिए, पीठ में उसकी रीढ़ की हड्डी ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए, उसके रिब्स की हड्डी आपको ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों पप्पी बहुत ही ज्यादा हैवी और बहुत ही ज्यादा मोटा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं कुछ जर्मन शेफर्ड के पपीज को देखा हूँ, उनके पैर नीचे से तो बहुत मोटे होते हैं लेकिन ऊपर से बहुत ही ज्यादा पतले दुबले होते हैं। तो ऐसे पप्पी दोस्तों लो बोन कैटेगरी में आते हैं। तो जिस पप्पी के पैर नीचे से तो बहुत मोटे हों लेकिन ऊपर से पतले दुबले हों तो ऐसे पप्पी लो बोन कैटेगरी में आते हैं। और दोस्तों जिस पप्पी के पैर नीचे से मोटे हों और ऊपर से भी उतने ही मोटे हों तो ऐसे पप्पी हैवी बोन कैटेगरी में आते हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके सामने जर्मन शेफर्ड का पप्पी है वो हैवी बोन है कि लो बोन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा नॉलेज मिला होगा। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते रहेंगे हम ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।